हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर बच्चे एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बात करते हैं हिंदी मेजर पेपर थर्ड या फिर माइनर पेपर थर्ड और एमडीसी पेपर थर्ड की। तो आप लोगों को पता है कि यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट में प्यारे बच्चे जो मैंने पिछली क्लास लिया था, जहां पर आपको भारतेंदु युग के बारे में पढ़ाया था कि भारतेंदु युग क्या है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, इसके अंतर्गत जो है आपको आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन सी जानकारी मिलती है, सारी बातें मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। आपने अगर क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, आज की जो क्लास रहने वाली है प्यारे बच्चे, आपका जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं हैं या फिर भारतेंदु युग की क्या प्रवृत्ति है, हम इसकी विशेषता और प्रवृत्ति के बारे में आज के इस क्लास में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन है बच्चे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक भी कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। साथ में आप हमारे टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि क्लास की नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर, आइए फटाफट से और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपसे जो यहां पर सबसे पहले पेपर में क्वेश्चंस बनाया जाएगा वह शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे और इस क्वेश्चंस को बच्चे आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी इंक्लूड करके पूछ सकता है, इसलिए दोनों दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या रहने वाला है, आप लोग कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, भारतेंदु युग, और फिर इस प्रकार से जो है विशेषता या फिर प्रवृत्ति। आइए समझते हैं भारतेंदु युग की क्या विशेषता रही थी। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, भारतेंदु युग का समय अवधि क्या रहा है, फटाफट से आप लोग बताइएगा। भारतेंदु युग का जो समय अवधि रहा है वो क्या रहा है, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। देखते हैं कितने बच्चे जो है कल की क्लास करके आ रहे हो, कमेंट में बताइए फटाफट से। अब आइए समझते हैं भारतेंदु युग की विशेषता की। तो विशेषता के क्रम में प्यारे बच्चे जो सबसे पहली विशेषता हो जाती है वह हो जाता है क्या, तो भारतेंदु युग में जितनी भी रचनाएं की गई, इस रचना के तहत प्यारे बच्चे क्या किया गया, तो राष्ट्र के प्रति जो है अपना समर्पित भाव दिखाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जो भी कविता या फिर जो भी गद्य या पदों की रचना आपको भारतेंदु युग में देखने को मिला, यह सभी के सभी जो रचनाएं थी वह सब क्या था, तो राष्ट्र के प्रति समर्पित था। राष्ट्र के प्रति समर्पित कहने का मतलब यह है कि इस युग के जो कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित भाव को व्यक्त किया। इस युग में कवियों ने देश के प्रेम की भावनाओं को उजागर करने का प्रयास किया, साथ में जो है अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से कवियों के द्वारा जो है लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून पैदा किया जो कि राष्ट्र के प्रति हो सके। किसके प्रति हो सके प्यारे बच्चे, राष्ट्र के प्रति जनमानस का विकास करना शुरू किया। ठीक है, तो आप पहली विशेषता क्या याद रखोगे, पहली विशेषता याद रखोगे कि भारतेंदु युग में जो भी रचनाएं हुई इससे क्या हुआ, तो राष्ट्र के प्रति लोगों का भाव जो है यह जागृत हुआ। दूसरी विशेषता की बात कर लेते हैं बच्चे, तो दूसरी विशेषता आ जाती है जनमानस में सामाजिक चेतना का विकास। जनमानस में सामाजिक चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ, तो देखिए, इस काल की जो कविताएं थी, इस कविताओं में सामाजिक चेतना का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अब देखो, जैसे कि अभी पहली विशेषता में मैंने राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया है, तो जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करेगा, इसका सीधा मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए उसका समाज प्यारा होगा, क्योंकि राष्ट्र कब बनता है, एक छोटे छोटे समाज को मिला करके राष्ट्र का निर्माण होता है कि नहीं होता है। तो वही भाई साहब, जब व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम जागृत करना शुरू किया तो समाज के प्रति भी जो है उसकी भावनाएं जागृत होगी। तो इस माध्यम से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होता है कि जो भी भारतेंदु युग में कविताएं या फिर रचनाएं की गई, उन सभी रचनाओं में ऐसा देखने को मिला कि लोगों का जो मानसिकता था, लोगों की जो सोच थी, वह समाज के प्रति भी निखर कर जो है सामने आया। ठीक है, और इस युग में कवियों ने जो है समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास की स्थिति थी या फिर समाज में रूढ़िवादिता की जो स्थिति थी,
ठीक है, इन सभी को अपनी रचना के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। आपने बहुत सारे अंधविश्वास के बातों को अपने समाज में देखा होगा। आप देखे होंगे कि समाज में किस तरीके से अनेकों प्रकार की अंधविश्वास, चाहे वो भगवान को लेकर हो या फिर बात करें तो अनेकों धर्म को लेकर हो, ठीक है, आपको अनेकों प्रकार के अंधविश्वास देखने को मिलते हैं। इन सभी अंधविश्वास को अपनी कविता और अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो जो भी भारतेंदु युग के कवि थे उनके द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो हास्य व्यंग का भी काफी ज्यादा प्रयोग देखने को मिला। हास्य व्यंग कहने का मतलब हंसी मजाक, हास्य व्यंग कहने का मतलब प्यारे बच्चे हंसी मजाक, यानी कि मजाकिया अंदाज में अपनी रचनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया गया। कैसे? चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, मैंने आपको कल क्लास में पढ़ाया था कि भारतेंदु युग की जो शुरुआत है, आधुनिक युग की जो शुरुआत है प्यारे बच्चे, उस समय से होता है जिस समय हमारा भारत जो है या ब्रिटिश शासकों यानी कि अंग्रेजों के गुलाम था। किसके गुलाम था बच्चे? अंग्रेजों के गुलाम था। और अंग्रेज जो है हम लोगों को अशिक्षित समझता था, असभ्य समझता था, है ना, और अपने आप को वो काफी ज्ञानी, अपने आप को काफी सभ्य समझता था। इस काल में जो भी कवि हुए बच्चे, उन्होंने क्या किया? तो अपनी कविता के माध्यम से अंग्रेजों पर व्यंग कसा, अंग्रेजों पर क्या कसा? व्यंग कसा। और साथ में जो है व्यंग कसते हुए उन्होंने उसके नीति का विरोध किया, उसके जो है यहां पर शासन करने के तौर तरीकों का क्या किया? विरोध किया। समझ गए ना? तो आप क्या याद रखोगे? इस काल में भारतेंदु युग में जो भी कविताएं रची गई उसमें हास्य व्यंग का प्रयोग किया गया, और हास्य व्यंग के प्रयोग शैली के आधार पर जो है इस काल के कवि ने पश्चिमी सभ्यताएं, विदेशी शासन और सामाजिक अंधविश्वास पर क्या किया है? तो तंज कसा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। इस क्रम में जो अगली विशेषता आ जाती है यह क्या है? तो काव्य के विविध रूपों का प्रयोग। अब देखो, काव्य के विविध रूपों के प्रयोग की बात करते हैं तो इस काल में, जैसे कि हम आधुनिक युग या फिर भारतेंदु युग से पहले की बात कर लेते हैं, आधुनिक या फिर प्यारे बच्चे भारतेंदु युग से पहले की बात कर लेते हैं, तो पहले जो रचना हुआ करता था, जैसे मान लीजिए आदि काल में या फिर रीति काल में, है ना, तो भक्ति काल में, उस काल में जो भी रचना हुआ करता था बच्चे, यह कविता के फॉर्म में हुआ करता था। एकमात्र माध्यम था कविता फॉर्म, ठीक है, पद फॉर्म में हुआ करता था। लेकिन जब यही आधुनिक काल में बात आ जाती है या फिर भारतेंदु युग की बात कर लेते हैं, तो इस काल में प्यारे बच्चे जो रचना किया गया, गद्य और पद, गद्य और पद दोनों फॉर्म में किया जाने लगा। इससे क्या हो जाता है? तो इससे काव्य की विविध रूपों का क्या हो जाता है? परिचय हो जाता है। समझ गए? और इसके साथ साथ बच्चे और भी चीजें याद रखेंगे कि इस काव्य धाराओं में प्यारे बच्चे मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य जो है काफी ज्यादा चर्चित देखने को मिला। ठीक है, मुक्तक काव्य और क्या था? तो प्रबंध काव्य। इस अलग अलग प्रकार के काव्यों को मिला करके क्या किया गया? तो भारतेंदु युग में रचनाएं की गई। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जो इसकी अगली विशेषताएं हैं वह है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। जो भी आधुनिक युग यानी कि भारतेंदु युग में बच्चे कविताओं की रचना की गई या फिर जो भी रचनाएं किया गया, उन सभी रचनाओं में बच्चे जो है अंग्रेजी शिक्षा का काफी ज्यादा जो है पुरजोर विरोध किया गया। ऐसा क्यों? तो देखिए, अंग्रेजी शासन जो हमारे यहां पर था तो वह जो है अपनी भाषा को ज्यादा तवज्जो देता था। मतलब वह चाहता था कि अंग्रेजी जो है, जो उसकी भाषा थी अंग्रेजी, अंग्रेजी को क्या किया जाए? तो पहली प्राथमिकता दिया जाए। लेकिन हमारे जो यहाँ पर कवि थे, जो कि आधुनिक युग के कवि, जैसे कि हमारे भारतेंदु जी हो गए, इसके बाद और भी कई सारे जैसे विद्यापति जी हो गए, है ना, कई सारे कवि हुए। उस कवि के माध्यम से क्या किया गया? तो अंग्रेजी शासन का जो भाषा था उस भाषाओं का विरोध किया गया। भाषाओं के विरोध के दौरान जो है इन्होंने काफी सारे ऐसे पत्र पत्रिकाएं निकाला हिंदी भाषा में, और फिर उस माध्यम से जो है अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया, जिससे क्या हुआ? तो अंग्रेजी भाषा का विरोध हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। जो अगली विशेषता है, अगली विशेषता है आपका काव्य के अनुवाद की परंपरा। इस काल में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे काव्य जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं पूर्व से वह काव्य जो है, जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा में लिखा गया हो, जैसे हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो, है ना, जैसे हम बात करते हैं उर्दू भाषा में लिखा गया हो, जैसे हम बात करते हैं फारसी भाषा में लिखा गया हो, है ना,
तो ये अलग अलग प्रकार की भाषाओं में लिखे गए जो काव्य थी, उस काव्यों को आदिकाल में जो भारतेंदु कवि थे, भारतेंदु कवि प्यारे बच्चे ने क्या किया, तो इन सभी ने मिलकर जो है इसे हिंदी भाषा में परिवर्तित करने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब उसका अनुवाद किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि इस काव्य परंपरा में आपको जो है अनुवाद की परंपरा भी काफी ज्यादा प्रचलित देखने को मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी थी बच्चे? ये सारी विशेषताएं हो जाती है आपके भारतेंदु युग की। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको भारतेंदु युग की सभी विशेषताएं अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि भारतेंदु युग में आपको देखने को मिला कि जो भी रचनाएं की गई राष्ट्र के प्रति समर्पित था, राष्ट्र प्रेम को दिखाने का प्रयास किया गया, जनमानस में सामाजिक चेतना देखने को मिली। इसके बाद जो है इसमें जो भी ब्रिटिश शासक था, ब्रिटिश हुकूमत थी या फिर पश्चिमी सभ्यताएं थी, समाज के अंदर जो अंधविश्वास था, उन सभी के प्रति जो है हास्य व्यंग का प्रयोग करके उसकी जो है आलोचना की गई। इसके बाद बच्चे जो हैं आपको देखने को मिला कि इसमें अलग अलग प्रकार के जो है काव्य रूप देखने को मिले। फिर अंग्रेजी शिक्षा का इसमें विरोध देखने को मिला और फिर जो है काव्यों का अनुवाद यहां पर देखने को मिला। तो ये सारी विशेषताएं हो जाती है आपके भारतेंदु युग की। अब आपके जो परीक्षा में क्वेश्चंस आएगा, देखिए आपसे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात कर ले बच्चे, जैसे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पेपरवा में पूछल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा भारतेंदु युग की विशेषता लिखें। क्या लिखे बच्चे? भारतेंदु युग की संक्षिप्त विशेषता लिखें, है ना। संक्षिप्त में क्या करें? संक्षिप्त विशेषता लिखें। या फिर विशेषता की जगह बच्चे जो है यहां पर प्रवृत्ति पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? प्रवृत्ति पूछा जा सकता है। तो आप आराम से लिख लोगे, ये 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं उसको आप आराम से लिख दोगे तो आपके जो है 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो गए। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं इसी में आपसे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बच्चा जी कैसे पूछा जाएगा? तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछा जाएगा भारतेंदु युग क्या है, भारतेंदु युग क्या है, भारतेंदु युग क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। क्या करें बच्चे? इसकी विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों का क्या करें? प्रवृत्तियों का वर्णन करें। ठीक है, इस टाइप से आपके पेपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछल जाएगा। ठीक है, तो बताइए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी जब आएगा आराम से कर लोगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने भारतेंदु युग के बारे में आपको पढ़ाया था, तो आप उसको लिख दोगे और साथ में जो अभी मैंने आपको भारतेंदु युग की विशेषता बताया है या फिर प्रवृत्ति बताया है, आप उसको दोनों को जोड़कर एक साथ लिख दोगे तो ये आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का आंसर हो गया कि नहीं? तो बताइए जब आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा आप कर पाओगे कि नहीं? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताना बच्चे। आप लोगों के पेपर में जब क्वेश्चंस आएगा तो क्या आप इस क्वेश्चंस को कर पाओगे? यस और नो, फटाफट से टाइप करना यस और नो। गुरुजी जरूर कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है बच्चे तो एक बार कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं बच्चों को क्लास हमारी कैसी लगती है। और आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वीक में प्यारे बच्चे जो हैं डेली शाम को 7:30 बजे आपके कंप्लीट हिंदी की क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर आपका टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट सीरीज के बाद फिर मैं अगला यूनिट स्टार्ट करूंगा, है ना। आपका कंप्लीट तैयारी यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना, ठीक है, क्योंकि हर लाइक मोटिवेट करता है और मैं टारगेट रखता हूं इसका 1K लाइक। ठीक है, 1K लाइक जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवाना है आपको। ठीक है, और प्यारे बच्चे अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।